बजाने से मना कर दिया। अगले दिन सुबह दिखाया जाता है कि सैम का एक साथी जब जेल में घूम रहा था तब उसके पास कई कैदी आ जाते हैं। ये वही कैदी थे जिन्हें सैम अपने लोगों के साथ मिलकर हमेशा तंग करता था और उन पर बहुत टॉर्चर करता था। लेकिन अब चूंकि सैम मर चुका था इसलिए सारे कैदी मिलकर उससे बदला लेना चाहते थे। उनकी नजरों में उसी की वजह से माइक जैसे अच्छे इंसान को अपनी जान गंवानी पड़ी। वहाँ कोआ नाम का एक शख्स तो उसे जान से ही मार देना चाहता था। लेकिन ठीक उसी वक्त वहाँ लियो आ जाता है जिसे नॉर्थ सेक्शन का गवर्नर बनाया गया था। लियो कोआ से कहता है कि वो गुस्से में आकर किसी की हत्या न करे वरना उसकी सजा और भी बढ़ जाएगी, यहाँ तक कि शायद वो कभी भी जेल से बाहर नहीं निकल पाएगा। और फिर लियो उन्हें याद दिलाता है कि जेल के नियम सबको पता है, यहाँ किसी भी कैदी को मारने का हक सिर्फ उसी के पास है, इसलिए वो सब पिछले सारे गिले शिकवे भूल जाएं। लेकिन उस वक्त कोआ कहता है, तेरी इस पावर का फायदा ही क्या अगर तू जेल में अपने सेक्शन में न्याय ही नहीं कर सकता। जब हमारे साथ अन्याय हो रहा था तब तू कहाँ था? तेरे जैसे निकम्मे इंसान को ये ताकत क्यों दी गई, ये मैं नहीं समझता। ये सुनकर लियो बुरी तरह गुस्से में आ जाता है और वहीं पर कोआ को मार डालता है। ठीक उसी समय वहाँ मार्टिन पहुंचता है और लियो को कॉन्ग्रेचुलेट करता है, ये कहते हुए कि उसने बिल्कुल सही काम किया है। फिर मार्टिन खुद ही कोआ की लाश वहाँ से ले जाता है। उसके बाद उसी दिन मार्टिन लियो को अपने ऑफिस में बुलाता है और उसके हाथ में एक हथियार पकड़ाकर कहता है कि लियो बहुत बहादुर कैदी है, इसलिए ही उसे जेल में इतना बड़ा पद दिया गया है। लेकिन अब उसे एक काम करना होगा, जैसे उसने कोआ को मारा था वैसे ही उसे रिकी को भी मारना होगा। ये सुनकर लियो काफी डर जाता है क्योंकि वो जानता है कि रिकी बेहद खतरनाक फाइटर है और उसे मार पाना बिल्कुल भी आसान नहीं है। फिर भी लियो उसके साथ फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि जेल के मैदान में कोआ की डेड बॉडी टांगी हुई है और रिकी वहाँ खामोश खड़ा होकर उस बॉडी को देख रहा होता है। तभी लियो उसके साथ लड़ने के लिए पहुंचता है। रिकी भी फाइट के लिए रेडी हो जाता है। लियो बार बार अलग अलग तरीके से उस पर वार करने की कोशिश करता है लेकिन रिकी बड़ी आसानी से हर बार खुद को उससे बचा लेता है। हालांकि लियो बहुत ताकतवर था इसलिए आखिरकार वो रिकी को चोट पहुंचाने में कामयाब हो जाता है। लेकिन जेल के पीछे बहुत सारे कैदी खड़े थे जो रिकी को बहुत अप्रिशिएट कर रहे थे क्योंकि उनके बीच सिर्फ वही एक इंसान था जो इस जेल के सारे अत्याचारियों को सजा दे सकता था। सबकी बातें सुनकर रिकी को दिल में बहुत हौसला मिलता है और उसके अंदर बदले की आग भड़क उठती है। रिकी फिर पूरी ताकत से लियो के साथ फाइट करने निकल पड़ता है। रिकी के शरीर में इतनी जबरदस्त ताकत थी कि लियो जैसा शक्तिशाली इंसान भी उसके सामने टिक नहीं पा रहा था। इसलिए लियो ने रिकी की आंखों में धूल झोंक दी जिससे रिकी के सामने कुछ भी साफ दिखाई देना बंद हो गया। फिर भी वो फाइट करने की कोशिश करता रहा लेकिन तभी लियो वहां से एक धारदार हथियार ले आता है और मौका पाकर रिकी पर वार करने लगता है। रिकी पीछे हटे हटे वहां के वाटर टैंक के पाइप पर गिर जाता है। वो अपने कोहनी से जोर का वार करके उस पाइप को तोड़ देता है। पाइप से तेजी से पानी निकलने लगता है और उसी पानी से रिकी तुरंत अपनी आंखें धो लेता है। अब उसकी नजर फिर से साफ हो जाती है और वो दोबारा फाइट के लिए तैयार हो जाता है। ये देखकर वहां मौजूद सारे कैदी बहुत खुश हो जाते हैं और जोर जोर से रिकी रिकी चिल्लाकर उसका हौसला बढ़ाने लगते हैं। वो सब रिकी से कहते हैं कि लियो को अच्छे से सबक सिखा दो। उधर लियो अपने धारदार हथियार से रिकी पर दोबारा वार करने के लिए आता है लेकिन इस बार रिकी ऐसा वार करता है कि लियो की एक आंख बाहर निकल जाती है। तभी वहां मार्टिन आकर ये पूरा मंजर देख लेता है और बुरी तरह डर जाता है। लियो को एहसास हो जाता है कि रिकी अब उसे भी बाकियों की तरह मार डालेगा, इसलिए वो तय करता है कि इतनी भयानक मौत मरने से अच्छा है कि वो खुद ही अपनी जान ले ले। लेकिन जैसे ही वो खुद को मारने वाला होता है रिकी उसके सामने आ जाता है और लियो अचानक उसी पर हमला कर देता है। ये दरअसल उसका एक ट्रैप था लेकिन रिकी इस बार उसके सिर पर ऐसा जबरदस्त वार करता है कि उसका